अच्छा भैया, हम भोजपुरी बिरहा गायक कलाकार पंकज यादव, शहीदी धरती गाजीपुर, एक बिरहा आप सबे लोगन के बीच में प्रस्तुत हो। और बिरहा कांड तो बहुत हुआ, हिंदुस्तान में बहुत होता है, लेकिन एक ऐसा कांड जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कांड और ऐसा हत्या हुआ ही नहीं है। कैसे मास्टर? अब सवरिया रे गुइल हो भूमिका के अंदर भाव हो। इस जमाने में क्या से अब क्या हो रहा, जब हुकूमत पर अंगुली उठाया गया, अल्लाह ताला पैगंबरी खुदा सो गया, उनके रहबर मदीने में क्या हो गया, मौन बनकर इंसान देखे नजारा, किस में हिम्मत नहीं जो कि टकरा सके, खौफ से खुद खुदा की खुदाई है रोती, जमी आसमां मौन हो करी के देखे, एक हत्या कल का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, बाहुबली माफिया डॉन, जुर्म का एक सरदार की हत्या हुई है। बिरहा के अंदर कौआड़ी का टुकड़ा लगल मास्टर, कोनो आशी अपना मां सुका से कर रहा और जमाने से कह रहा है, प्रीतम बाबू एक आशिक के दिल का आवाज हो, ओ हो गा तो मैं भी सकता हूं, मगर कोई राग नहीं मिलती, बजा तो मैं भी सकता हूं, मगर कोई ताल नहीं मिलती, ऐसा जहां मत कर गुमान अपनी उस ताज महल परी, अरे बनवा तो मैं भी सकता हूं, मगर कोई मुमताज नहीं मिलती। एक आशिक दीवाना अपना महबूबा के विषय में कह रहा, का कह रहा प्रीतम बाबू? आज लाखों हैं, लाखों हैं, लाखों हैं दीवाने, तेरे लाखों हैं दीवाने,
ओ क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, खुदा भी न जाने। लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने। बिरहा के अंदर बड़ी सुंदर लाइन लिखलन कवि जी, कैसे? अरे सम्मा सम्मा पे मरने वाले, कहते सम्मा पे मरने वाले। होती है इंतहा जहां में, होती है इंतहा जहां में मैयत के रखवाले। समा पे मरने वाले, जब समा पे मरने वाले। बिरहा कमरे ही से कहानी की शुरुआत भइल कैसे भैया? खुदा का बंदा कोई राजा कोई फकीर बना, खुदा का बंदा कोई राजा कोई फकीर बना। कोई रोटी बिन मरता कोई है अमीर बना। इलाहाबाद जहां नेहरू का घराना है, इलाहाबाद जहां नेहरू का घराना है, वहीं पर पैदा एक अतीक अब परवाना है। हाजी फिरोज के गोदी में 2 संतान हुए, हाजी फिरोज के गोदी में 2 संतान हुए। अतीक अशरफ गरीबी के अरमान हुए। परिवार की माली हालत क्या है? परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है? वाह, चलाता ना पिता, चलाता ना पिता बच्चों को जब पढ़ाता था, चलाता ना पिता बच्चों को हो पढ़ाता था। गरीबी दूर होगी सबको वह समझाता था। बेटा बड़ा बेटा नाम बताया गया अतीक अहमद उर्फ अनीक पहलवान। तमन्ना पहलवानी, तमन्ना पहलवानी कि जिसको उसने ठानी है, चाँद बाबा के आगे जाके दुख बखानी है। इलाहाबाद, मैंने बताया इलाहाबाद, कल का इलाहाबाद आज का प्रयागराज। एक मुसलमान के परिवार में एक बेटा का जन्म होता है। वो तिथि कौन थी? 1962 10 अगस्त। पिता का नाम बताया गया हाजी फिरोज अहमद, जो तांगा चलाते थे। अब परिवार का भरण पोषण हुआ करता था। एक छोटा भाई अतीक अहमद का नाम बताया गया अशरफ उर्फ अजीम अशरफ। अतीक अहमद 8वीं पास था। समय बीतता गया। सन 1996 में अपनी शादी किया। बेगम का नाम शाइस्ता परवीन बताया गया। 5 बेटे
5 बेटे शाइस्ता परवीन के तन से पैदा हुए। पहला बेटा अली अहमद, दूसरा बेटा उमर अहमद, तीसरे बेटे का नाम असद अहमद, चौथे बेटे का नाम शहजाद अहमद और 5वें बेटे का नाम अवान अहमद। लेकिन बात वहां कहो कि अतीक अहमद को एक शौक है, शॉर्टकट में मुझे बड़ा आदमी बनना है, और शॉर्टकट में बड़ा आदमी बनने का रास्ता जो चुना वो बहुत कठिन रास्ता चुन लिया। जुर्म की दुनिया में अपने कदम को रख लिया। सन 1989 वहीं बगल का एक नामचीन हस्ती, उसी बगल का एक नामचीन व्यक्ति जिसके नाम की शोहरत थी क्षेत्र में और जिले के अंदर, नाम बताया गया चांद बाबा। चांद बाबा से चुनाव लड़ गया, वो भी निर्दल। परिणाम निकलता है कि अतीक अहमद चुनाव को जीत जाता है। दुश्मनी बढ़ती गई चांद बाबा से। एक दिन चांद बाबा का हत्या करवा दिया जाता है और उसमें प्रकाश में नाम अगर आता है तो अतीक अहमद एक टांगे वाले का बेटे का नाम आता है। विराह में थे गीत लगल मास्टर, वो गीत लगल राजा जौन एक गीत के इसमें बढ़िया चर्चा बा। कैसे? धनिया देखावाना रूपवा से पर्दा तनी रनिया हटावाना। माथे पर हम विद्या लगवली ल्यादी पर सवारी। बलम जी सरक जाता, बलम जी सरक जाला कमर से स्टोन वाली साड़ी। हे राजा सरक जाला कमर से। विरह के अंदर बड़ी सुंदर लाइन लिखलन कवि जी। कैसी? सोहरत मचावे खातिरी ललसा समाइल बा। चानी बाबा से एक दिन दुश्मनी देखाइल बा। सोहरत मचावे खातिर ललसा समाइल बा। चाने बाबा से एक दिन दुश्मनी देखाइल बा। पालवानी का बाजल बटन का
लिहल आसरफ के ललकारी ए भैया संगवा में ले लिहल आसरफ मैंने बताया कि जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया और चांद बाबा से दुश्मनी, पहली दुश्मनी उसकी चांद बाबा से हुई। वो चांद बाबा जो नामचीन हस्ती है, हत्या करवा दिया जाता है चांद बाबा का, जिसमें मुख्य अभियुक्त नाम प्रकाश में आता है अतीक अहमद का, भायल का भैया। पूर्वांचल में आतंक मौत भी थर थर कांप गई बाप। 120 शूटर बनवाले बाप, दुश्मन के दहलवले बाप। लड़ब चुनौना कैसे लंगोटा, अरे लड़ब चुनौना कैसे लंगोटा, लहलस बाजी मारी ये भैया संगवा में, ये बाबू संगवा में ले लिहल आसरफ के ललकारी ए बाबू। अच्छा, जुर्म की दुनिया में अपने भाई अशरफ को भी साथ में ले लिया। धीरे धीरे गांव मोहल्ले से बात शहर की तरफ बढ़ी। अरे देखते 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 ही देखते अतीक अहमद पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा दादा बन गया। बात आगे बढ़ती गई, समय आगे बढ़ता गया। जुर्म की दुनिया का वो बादशाह चुनाव दर चुनाव लड़ता रहा। 1989 में पहली बार चुनाव लड़ा और 1991 में समाजवादी पार्टी के झंडा तले समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होकर के समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। वो भी चुनाव वो जीता। बिरहा में फिर से गीत बदल कौनो में हरारू अपना मर्द के कितना माने ब्रजेश, अब ओके बतावे लाख नहीं हो। मेहरारू हो तो ऐसा मेहरारू का कलश भैया, बड़ी यादी आवे पिया के प्यार काई, रतिया रतिया पहाड़ दिन बाई, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया रतिया पहाड़ दिन बोई, का कोई हमारा करे जो दूर दूर की, का कोई हमारा करे जो दाल दाल के, दिलवा ले गईले राजा बोतल में मोर के। समय ले जाके कहाँ खड़ा कैलस वो परिवार के। 2004 में अशरफ के लड़ावले,
राजू पाल से उ जोरिया जमवले। दो 2004 में अशरफ के लड़वले, राजू पाल से उ जोरिया जमवले। चारों खाना चीत भइले, चारों खाना चीत भइले रोवला कहार के, चारों खाना चीत भइले रोवला कहार के। बदला लेबे हम एक दिन पिस्टल में भर के। 2004 समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है। अतीक अहमद को लोकसभा का मेंबर बन जाता है 2004 में। जिस सीट से वो एमएलए था, विधायक था, वो सीट खाली हो जाती है। और जब वो उपचुनाव वहां पर होता है तो अपने भाई अशरफ को मैदान में खड़ा कर देता है समाजवादी पार्टी से। एक जमाना था अतीक अहमद के सामने कोई खड़ा और लड़ने वाला मर्द पैदा नहीं था उस धरती पर। एक शख्स ने हिम्मत बनाया, नाम था राजू पाल। राजू पाल की बीवी को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है और मैदान में शान से उतर जाता है। चुनाव होता है, वोट की गिनती जब होती है तो चारों खाना चित गिर पड़ता है अतीक अहमद। क्यों? राजू पाल की बीवी विजयी हो जाती है। ठान लिया, बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, ये मेरा अपमान हो गया और राजू पाल को गोली मरवा दूंगा या राजू पाल की हत्या करवा दूंगा। ठीक 2005 का वो दौर है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले निमंत्रण पर बुलाया गया था राजू पाल को। निमंत्रण से वापस हो ही रहा था कि रास्ते में एक गाड़ी आती है और गाड़ी जैसे ही रुकती है अंधाधुन गोलियां शुरू हो जाती है, अंधाधुन गोलियां चलना शुरू हो जाती है। 19 गोली मारा जाता है विधायक राजू पाल को। लोग आनन फानन में लेकर के भगते हैं हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर मरा हुआ घोषित कर देता है। है तब भयल का भैया एक दिन राज्यपाल क्षेत्रवा में जाई, बदमाश गईल गाड़ी लेके आई। तड़ तड़ गोलियां चलावल लहार के, तड़ तड़ गोलियां चलावल लहार के। बदला लेबे हम एक दिन पिस्टल में भरी के। मैं बता देना चाहता हूं, वो दौर सोशल मीडिया का नहीं था। एक आदमी भाग करके जाता है, कैसे बताई, जा करके खड़ा हो गया माँ के सामने, जा करके खड़ा हुआ और माँ से कहता है, माँ राजू भैया के गोली मारते हलगल। माई के बगलिया में दुल्हन पूजा पाल खड़ा है। दुल्हन कली की खबरदारी, बात जबान से मत बोलो। हाथ जोड़ करके वो व्यक्ति कहता है कि हाँ भाभी, राजू भैया की गोली मार गई। हालात का हो समय का विदेशिया के अंदर भाव भैया। ए बाबू पूजा पाली रूई की वही पति का चानी
काम गईला दीनावा पिसारी मोर विधा। अरे बुढ़िया माई काल का बुढ़िया माई ठेगुनी लेके भागल आवती मेरे दुअरवा काहे इतना लोग जुटल हुआ काहे कोई रोवत। माई के जब जानकारी भइल हो बाबू त गिरी के जमीनी परी, अरे गिरी के जमीनी परी वो माई छट पटाती रहली। एक एक हस्ती जुटल राजू के दुआरा, भाग करके खबर लगती है राजू पाल का लंगोटिया यार। उसको जब खबर मिलती है भाग करके दरवाजे पर आता है। माई के बर अखबार भर लेलस। माई रोवत ही, अरे बेटा हो कैसी करे जवाब मनाई रे बाबू, कैसी करे जवाब मनाई। रो के वो उमेश पाल माई के समझावत था। का समझावत था? उमेश समझाव पोछी माई का वही लोरावा की न्याय एक दिन मिले करारी मोरा विधा। मां मत रो मां, तेरा बेटा मारा गया है, लेकिन ये बेटा के भी अपन पेटवा मनी है मतारी। उमेश पाल अगर जिंदा रह गया धरती पर तो तेरे बेटे को न्याय दिला करके ही मानेगा। बिरहा में आगे टेरी का भाव लगल मास्टर। जहन्नवा, अरे जहन्नवा एक दिन धोखा दे दई। अरे जहन्नवा एक दिन धोखा, हो जहन्नवा एक दिन धोखा दे दही। माटी में मिल जाई दौलत और खजानवा। न आई कोनो दौलत काम, न आई कोनो महल अटारी काम। धरती पर एक ही चीज काम आई, शानदारी से व्यक्तित्व को जीना। बात राजू पाल मार दिया गया, परेशानियां बढ़ती रही। धीरे धीरे उस समय आयल, कौन समय आयल जहां से अब ये अतीक अहमद के ऊपर सिकंजा कसना शुरू हो गया। कौन समय आ गई प्रीतम बाबू? दो 2007 वाला आयली बाटे दिलावा यार आयली बाटे। प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। सरकार किसकी बनी? 2007 वाला आयली बाटे दिलावा यार आयली। मायावती करली विचारन हो राम किया राम रे। माफियाओं के ऊपर नजर पड़ती है। उस समय की मुख्यमंत्री पान कुमारी मायावती जी का
नजर पड़ल के करे ऊपर, वही शानदार माफिया अतीक अहमद के ऊपर नजर जब पड़ती है, फाइल खुलवा दिया जाता है। और जब फाइल खुलवाया गया, अतीक अहमद को एक पद मिलता है सरकार की तरफ से। कौन सा पद मिलता है? मोस्ट वांटेड घोषित कैली बाबू तौने छानावाया। मोस्ट वांटेड घोषित कैली बाबू तौने छानावाया रे बाबू तौने छानावा हो। बंदी भइले जेलवा में तहार न होरा। दो 2005 के बाद समाजवादी पार्टी से निकासित कर दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं मिला। अब 2012 में अपना दल के टिकट पर वो चुनाव लड़ता है और चुनाव हार जाता है अतीक अहमद। यही बीच में 2017 में एक बार फिर से पुनः प्रदेश के अंदर दूसरी हवा बही और बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार जब बनी तो मुख्यमंत्री पद मिला बाबा योगी आदित्यनाथ जी को। धीरे धीरे उस समय आई गई। कौन समय आ गई बाबू? वह लाइन हो 2023 लेके आयली आशा गुना आयली आशा गुना। 2023 लेके आयली आशा गुना आयली आशा गुना हो। उमेश का त्याल खराब उजाड़ल हो रहा। दो 2023 फरवरी का वो महीना उमेश पाल के परिवार के लिए काला श्राप बन करके आया। उमेश पाल जो वहीं अपने गली के पास गाड़ी से उतरते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई साथियां मिल करके एक बार फिर से गैंगवार कर देते हैं। उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। और उमेश पाल कौन था? विधायक राजू पाल का चश्मदीद गवाह, और गवाह को ही मिटा दिया जाता है। आन पर आ गई उत्तर प्रदेश सरकार और अपने सम्मान पर आ गया उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग। कौन मारा? प्रकाश में जब बात आती है तो अतीक अहमद और उसके तीसरे बेटे का नाम प्रकाश में आया। FIR कर लिया जाता है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। पिरहा के अंदर पहपट का भाव लगल मास्टर। अरे अतीक ऊपर, अरे अतीक ऊपर कैसे लगी सिकंजा, पंजा कब मारी। अरे पुलिस कस्टडी में वह रहता, पंजा पंजा कब मारी। वाह भयल का प्रशासन और कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया। अतीक अहमद का तीसरा नंबर जो बेटा है उसका नाम बताया गया असद अहमद। असद अहमद भागता फिरता रहा और पुलिस खोजती रही।
एक दिन झांसी में पुलिस और असद का सामना हुआ, दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई। परिणाम क्या निकला? मुठभेड़ में मारल गईले असद तबला नावा हो, रोवा लागल अतीक अहमद अरे बरसला नया नावा हो। तमारल जय हम कैल शंका पंजा कब मारी, अरे डर सताव बुद्धि भैली बंदा पंजा कब मारी। मुठभेड़ दोनों तरफ से हुआ, पुलिस की तरफ से और असद की तरफ से एक और साथी था, नाम था उसका गुलाम। दोनों उतर करके गाड़ी से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिए पुलिस के ऊपर। मार करके पुलिस ढेर कर देती है दोनों उन बदमाशों को, गुलाम और असद को। पेटा तीसरे नंबर का मारा जाता है। खबर लगती है अतीक अहमद को। जैसे खबर लगती है मित्रों, टूट जाता है वो माफिया डॉन। प्रशासन से और सरकार से गुहार लगाता है कि मैं अपने बेटे की मट्टी को देखना चाहता हूँ, असद को देखना चाहता हूँ, मेरा शेर बेटा था। अतीक अहमद असद को शेर कहता था, लेकिन आज शेर पुलिस की गोली से ढेर हो गया है। अतीक अहमद इससे पहले भी कई बार अपनी आवाज को रखा था कि मुझे मेरी जान खतरे में है, मैं कोर्ट से आग्रह करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि मुझे और हिफाजत दिया जाए। शक है बेटा मारा गया, कहीं मैं भी न मारा जाऊं। बिरहा में भाव लगल आल्हा के अंदर मास्टर, में जेकर बाप आस्था, सारा संपत्तिया घरवा भाई मासा। डोलल बलनवा बरसल झर झर नयना, जलवा में बंद बाटे पूरा खानदान। जवन चीज का डर बाटे भायल वही जुनी, 15 अप्रैल दिन आयल दुखमान। मेडिकल करावे खातिर चलल चिपिया से, मेडिकल करावे खातिर चलल चिपिया से। गरिया से उतार फैले गोलिया का निशान, मारा वाला के है, का नाम है? लवले सनी अरुण तब योजना बनावा, अरे लवले सनी अरुण तब योजना बनावा। घूमत रहना लेवा खातिर जा, 15 अगस्त का वो दिन, 15 अगस्त 2023 का वो दिन प्रशासन की तरफ से अतीक और अशरफ को बुला लिया जाता है।
धूमनगंज प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य और पुलिस बल के साथ कसारी मसारी मोहल्ले वार्ता के दौरान अतीक अहमद ने एक सुराग बताया था, जिस सुराग के पीछे फोर्स के लोग लेकर के अतीक और अशरफ को दोनों को एक ही हथकड़ी में बांध करके ले के चले हैं खुली जीप में। नाटे तिराहा खंडर मकान में झोले में असलहा बताया था। आ करके पुलिस जब वो खंडर में तलाशी लेती है तो असलहा पाया जाता है, और असलहा का पहचान जब होता है तो पुलिस के जमीन तरे पैर खिसक जाता है। पाकिस्तानी पिस्टल बताया गया, और वहीं खंडहर से बैठा करके पुलिस पुनः लेकर के आती है। स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल करवाने के लिए दोनों भाई अतीक और अशरफ का आज वहीं हॉस्पिटल से पहले कॉलविन अस्पताल के ठीक मेन गेट पर जो वहीं ला करके खड़ा करती है पुलिस गाड़ी, अतीक और अहमद को लेकर के उतारती है। मैंने बताया कि आज तक इतना बड़ा हत्या हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। क्यों कहा? इसलिए कहा कि लाइव टेलीकास्ट हिंदुस्तान के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। मीडिया वाले बात कर रहे थे अतीक अहमद से, आपको पेटे के आखिरी समय मुलाकात नहीं कराया गया। अतीक अहमद इतना ही तो बोल ही पाया था, नहीं लोग जाने दिए तो मैं नहीं गया। और इतना ही के बाद मीडिया रूप में 3 साथी आते हैं जिनके पास मीडिया का आई कार्ड भी है, जिनके पास मीडिया का एक कैमरा भी है, और आ करके उस मीडिया के भीड़ में खड़ा हो करके अतीक अहमद के ऊपर एक कनपट्टी के पास एक गोली तड़ से मार देते हैं। अभी अशरफ कुछ जान पाता कि तब तक ले अशरफ के ऊपर भी गोलियां बरसना शुरू हो गई। दोनों भाई धरती पर धराशायी हो गए। लेकिन 100 बात का एक बात विरहा सुनने वाले भैया लोग, ये हमारा बदे नहीं, ये आप लोगन बदे नहीं, धन्यवाद देना चाहता हूं विरहा के शानदार लेखक रामराज यादव कवि जी को। इतना उच्च बात लिखना सकल समाज के लिए क्या लिखना भैया। लिखना कि बुआबा जब की काटा कैसे फूल कटबा, तब जैसन करबा वैसन बबुआ हो आगे पैबा। अप्रैल 2023 के दिन दोनों भाइयों का साथ में दफन किया जाता है। किसी लेके साथे लसिया के दहल दफनाई, विपक्षी पुलिस के रहते गई न मराई। लेकिन भाव का दूसरा अंतर मास्टर, सब ही इस्तीफा मांगे। पॉलिटिकल लोगन का बात हो, अरे सब ही इस्तीफा मांगे, जोगी जी से जाई, अब पुलिस से विश्वास एक दिन सब कर उठ जाई। प्रयागराज की धरती, अरे प्रयागराज की धरती अब कमाती बाइल बा, जैसन करबा वैसन बबुआ हो आगे पैबा।
44 साल का जुर्म का वो साम्राज्य विनाश हो गया उसका। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी। जहानवा एक दिन धोखा दे दे, अरे जहानवा एक दिन धोखा दे दे, पंकज राम राज जी विधि का पापी धन